Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, this is Amit Kapoor. So guys, today I'm going to talk about one of the very interesting subject which is not linked with astrology, which is linked with humanity. आज मैं आपके साथ जो बातें शेयर करना चाहता हूँ, ये बातें मैंने कोविड-19 में समझी हैं। समझते तो हम इंसान पहले भी हैं, जब सिर पे आके लगती है ना तो माँ की याद आती है। तब तक माँ की याद नहीं आती जब तक कोई चोट नहीं लगती, जब तक कोई दर्द नहीं होता। और जब दर्द होता है ना फिर आदमी भागता है सिर्फ माँ की ओर, और उसकी ज़ुबान से एक ही नाम निकलता है, माँ माँ माँ। तो आज दुनिया में ये जो सब कुछ चल रहा है कोविड-19, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया कि सर क्या एक्सपीरियंस रहा इस कोविड-19 का, या क्या पूरा ये जो दौर है कभी ख़त्म होगा, हम इस चीज़ों से निकलेंगे। तो गाइस बिल्कुल हम इन चीज़ों से निकलने वाले हैं। We are already crossing 80-85% bad or worst position, worst situation. Now, after 29th of September, we will be in a good position compared to last 5-6 months. पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये क्यों हुआ, ये ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, या नेचुरल ये वायरस आया, उन चीज़ों पे भी हम बाद में जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये आया क्यों, कैसे आया, ये सब सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने इंसान होकर कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। हमेशा अपने मतलब के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में, अपने शायद अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में, अपने पेट के बारे में सोचा। मुझे ये चाहिए मैंने वो ले लिया, मुझे वो चाहिए मैंने वो ले लिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि धरती पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर कंट्रीज़ में हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए नहीं है। और मैंने देखा है, मैंने एक दो वीडियो देखे जो शायद चाइना से आए थे, कि वहाँ पर लोग डॉग्स को फ्राई करके खा रहे हैं। एक जीता जागता डॉग, उसकी चारों टांगें बांध कर उसको फ्राई कर रहे हैं और वो बेचारा चीख रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपने इस वीडियो पे, इस धरती पे जितना हक आपका और मेरा है, उतना ही हक इस जीव जंतुओं का, बर्ड्स का, एनिमल्स का है। तो हमें ज़रूरत है कि इंसान होने के नाते आप ये चीज़ सोचें। अक्सर हम बोलते हैं कि डॉग्स आर वेरी ऑनेस्ट। अगर आपके घर में कुत्ता है ना, अगर आपके घर में डॉग है तो वो आपके लिए पूरा वफ़ादार है। यार अगर कुत्ते वफ़ादार हो सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं वफ़ादार हो सकते? अगर डॉग्स ऑनेस्टी निभा सकते हैं अपने मालिक के साथ, जिनके अंदर तो दिमाग भी नहीं होता और वो बोल भी नहीं पाते, तो हम तो इंसान हैं, बोल भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, सूंघ भी पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। उसके बावजूद हम ऑनेस्ट नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मनी माइंडेड हैं, हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट मनी। दिस इज़ द रीज़न वी आर सफरिंग इन दिस कोविड-19। आज एक ऐसा समय आ गया है गाइस कि घर से निकलने से पहले घर वाले 5 बार बोलेंगे मास्क ले लिया, सैनिटाइजेशन को गाड़ी में रख लिया, अपना ध्यान रखना, दूर रहना, किसी के पास जाके बात मत करना। और अगर घर से कोई हमारा बड़ा बुज़ुर्ग घर से बाहर जाता है, लाइक अगर मेरे पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं, तो मुझे डर लगा रहता है जब तक वो वापस नहीं आते। क्यों सिचुएशन आई है? क्योंकि हमने कभी भी ह्यूमैनिटी की कदर नहीं की, हमने कभी भी उन चीज़ों की कदर नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। वी आर मनी माइंडेड। आज बैठो घर में आराम से जॉबलेस होकर और सोचो यार कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, अब हम अपनी ईएमआई कैसे पे करेंगे, अपना रेंट कैसे पे करेंगे। आज ये सोचने की नौबत आ गई है। आपको पता है गाइस कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आने वाला जो पीरियड है इकॉनमी को लेकर कितना अप एंड डाउन लेकर आ रहा है, वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जुपिटर 20 नवंबर से कैप्रिकॉन में जा रहे हैं। वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर यही पिछले 6 महीने या ये कोविड-19 ना आया होता, कितने लोगों को जॉबलेस इस कोविड-19 ने कर दिया है, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, शॉपकीपर शॉप खोल के बैठे हैं लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं है, और उनको रेंट पड़ रहे हैं, रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये सिचुएशन पे हम लोग खुद अपने आप को लेकर आए हैं। चाइना का या ये वायरस का कसूर नहीं है, क्योंकि हम लोगों की प्लानिंग में सिर्फ एक ही चीज़ है, स्वार्थ, अपने आप के बारे में सोचना। मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ आपके साथ इस समय, इस कोविड-19 को लेकर। मैं ज़रूर बोलूँगा कि आने वाला समय अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस समय में अब हमें वो गलतियाँ नहीं करनी जो हमने पास्ट में करी हैं। अगर आप अपने आसपास किसी गरीब को देखो, या आप देखो कि कोई गरीब है या भूखा है, उसको खाना खिला दो यार। अगर आप देखो कि वो तन से नंगा है तो उसको कोई वस्त्र ले दो, कपड़े ले दो यार, किसी की हेल्प करो। अगर आप देखो आपके घर के बाहर कोई डॉग है, उसको दूध पिला दो, उसको बिस्कुट डाल दो, कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करो।
ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखो, इंसानियत को ज़िंदा रखो और इंसान की वैल्यू को झुकने मत दो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोविड-19 आया है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। यू नो, हर एक बुरी चीज़, हर एक स्ट्रगल कुछ ना कुछ इंसान को सिखाती है। तो मैंने स्ट्रगल में ये सीखा है कि हर एक इंसान जो भगवान ने बनाया है और हर एक जानवर, हर एक पक्षी जो भगवान ने बनाया है, वो बड़ा वैल्यूएबल है और उसका सेम हक इस धरती पे है जितना आपका और मेरा है। सो गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप सब पॉजिटिव रहें। बड़ी जल्दी हम इस वायरस से निकलने वाले हैं, बड़ी जल्दी हम धीरे धीरे इस वायरस से निकलने वाले हैं। स्टार्टिंग हो जाएगा 29 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2020 से लेकर नेक्स्ट 5-6 मंथ के अंदर अंदर थिंग्स विल बी टर्न आउट इन आवर फेवर. We will enter, even each and every passing day will be a promising for us after 29 सितंबर. तो आप समझ के चलें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीनों के अंदर अंदर बहुत कुछ बेटर हो जाएगा अगर आप और मैं एक अच्छी प्लानिंग से आने वाले कल को प्लान करते हैं। तो कोविड चला गया या वैक्सीन आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देनी है, उसको मेंटेन करके चलना है। कोशिश करें कि मास्क कभी 6-8 महीने लगातार लगाते रहें। मेरे पास भी है, ये पड़ा है, वीडियो बनाने के लिए मैंने उतारा हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका मास्क किधर है। सो गाइस, मैं मास्क डालता हूँ, बिल्कुल डालता हूँ और बहुत ध्यान रखता हूँ इन सब चीज़ों का। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अच्छा करें सबके लिए। आप इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क मत समझें। कोई फ़र्क नहीं है इंसान और जानवर में, ये कोविड ने समझाया है। पता नहीं कितने लोगों की बदअसीसें लगी हैं इस धरती पे, तो जाकर हम इस महामारी में पहुँचे हैं। कितने बर्ड्स को, कितने एनिमल्स को चीर फाड़ के खा गए ये चाइना के लोग, तो जाके हम इस पेंडेमिक में पहुँचे हैं कि आज हम अपने आप का बचाव नहीं कर पा रहे। सो गाइस, मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि हाँ, कहीं ना कहीं पर इंसान से कुछ ना कुछ गलती होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ माई व्यूवर्स, प्लीज़ डू समथिंग गुड फॉर एवरी वन, दैट मे बी बर्ड्स, दैट मे बी एनिमल्स, दैट मे बी ह्यूमन। अगर आप किसी को भी देखो, किसी भी ज़रूरतमंद को देखो, तो उसकी मदद ज़रूर करो यार। यही इंसानियत है और यही इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। और जब तक आप वो करोगे ना किसी के लिए कुछ, आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी और भगवान देखेगा कि हाँ यार, अब नीचे लोगों को अकल आ गई है और वो मेरी बनाई हुई हर एक चीज़ की कदर कर रहे हैं। अब इस महामारी से उनको छुटकारा दो। So please, I am requesting with my folding hands, do something for others. It will really helpful for everyone. Otherwise, we are already in danger zone. We are suffering every day and we are not living our life properly. So we will, if you want to live a good life with a healthy lifestyle, then must do something for needy peoples. That may be animal, that may be birds. Do something for every creation which is created by God. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.